हेलो फ्रेंड, आई एम वरुण कुमार एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पीरियोडिक एक्साइटेशन। देखो, यदि आप स्ट्रक्चर डायनेमिक्स के लिए अनिल के चोपड़ा की बुक फॉलो कर रहे हो एंड उसका जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का नाम जो है आपका हार्मोनिक एंड पीरियोडिक एक्साइटेशन। यदि आपने हार्मोनिक एक्साइटेशन को पढ़ लिया है, यदि आपको हार्मोनिक एक्साइटेशन समझ में आ गया है, तो आप पीरियोडिक एक्साइटेशन को समझ सकते हो। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हार्मोनिक एक्साइटेशन पीरियोडिक एक्साइटेशन से कैसे रिलेट करेगा, कैसे वो हेल्प करता है पीरियोडिक एक्साइटेशन को सोल्व करने के लिए, एंड एक्चुअली पीरियोडिक एक्साइटेशन है क्या, इसको समझना कैसे है आपको। ठीक है, तो देखो, इस इन दिस स्लाइड यू कैन लर्न, पढ़ सकते हो आप कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बट मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा कि बिकॉज यदि तुम्हारे पास कोई स्ट्रक्चर है, यदि तुम्हारे पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने एक लोड अप्लाई किया, आपने कोई फोर्स लगाया पी, और जो डिपेंड करता है टाइम टी पर। यदि आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड में वो डिपेंड करता है टाइम पर, तो आपका फोर्स का आपका फोर्स किस तरह का है उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द बिहेवियर ऑफ योर फोर्स। ओके, इफ योर फोर्स विल कांस्टेंट लाइक दैट दिस, ठीक है, एंड आफ्टर दिस इट विल डाउन। एक्चुअली आपने एक फोर्स लगाया एंड आफ्टर टी टाइम ये क्या हो गया है, यहाँ पे आके खत्म हो गया है। तो इस तरह का फोर्स आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया, टी टाइम बाद वो आउट, ठीक है, आपने उसको वो स्ट्रक्चर पे से लगना बंद हो गया। बट यदि आपका फोर्स जो है, जो आपने अपनी स्ट्रक्चर में फोर्स लगाया, बट फोर्स लगाने के बाद आपकी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का ये फोर्स ऐसे लगा, फिर यहां से जाके यहां तक लगा, ठीक है, एंड इसी तरह ये आगे चल रहा है, ठीक है। तो यदि आपका फोर्स का बिहेवियर कुछ इस तरह का है, जो कि किसका माइनस, ये कौन सा फंक्शन है, साइन वाला है नी। यदि आपका इस तरह का फोर्स है तो ये क्या है, ये यहां तक पूरा का पूरा एक फंक्शन है। क्या है, पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। और ये कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, ये भी टी टाइम के बाद रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ तो आप इस तरह का फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे ना एंड होके ये भी आगे तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ आपने इस तरह का फोर्स लगाया है, ठीक है, या फिर आपने इसी तरह से ही ऐसे करके ऐसे करके ऐसे एक फोर्स लगाया है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है तुम्हारे एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। बट इनमें क्या है कि यहां से लेके यहां तक जो फंक्शन है टाइम का, वो केवल एक फंक्शन है। यहाँ पे जैसे कि आपका कोस फंक्शन है नी, कोस ओमेगा टी, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका साइन फंक्शन है, एंड यहाँ पे आपका पी है। तो इस तरह के फोर्स क्या है आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर लग रहे हैं। बट यदि कंडीशन कुछ बदल जाए कि आपका जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से बिहेवियर कर रहा है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बिहेवियर कर रहा है, तो देखो, यदि तो आप इसको देखोगे तो इसमें क्या है, इस फोर्स में क्या होगा, यदि आप यहां से लेके यहां तक देखोगे कि ये फोर्स यहां से लेके यहां तक टी टाइम था, इसके बाद दोबारा से ये फोर्स स्टार्ट हो गया यहां से लेके यहां तक टी टाइम, ठीक है। तो ये फोर्स यहां से लेके यहां तक हुआ, फिर उसके बाद फिर ये रिपीट हुआ, उसके आगे फिर ये रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, देखो, यदि आपका ये वाला जो यहाँ पे पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये एक टाइम के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आया, ठीक है, उसके बाद फिर ये डाउन गया। तो आप इस वाले पोर्शन के लिए एक फोर्स मान सकते हो, ठीक है। बट जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है, इसके लिए आपका कोई दूसरा फंक्शन लग रहा होगा यहाँ तक के लिए, ठीक है, यहाँ के लिए एंड यहाँ के लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए आपका दूसरा फंक्शन लगेगा। बट जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ पर आ रहा है, इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए आपका दूसरा फंक्शन लगेगा। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है, एंड सेकंड आपका
यहाँ से लेके नीचे से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। एंड थर्ड आपका स्टार्टिंग वाला हो गया। देखोगे तो कहीं पे इसमें कॉस फंक्शन आएगा, कहीं पे इसमें साइन फंक्शन आएगा, तो कहीं पे आपका इसका कांस्टेंट फोर्स आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो आपका फंक्शन कुछ इस तरह से है कि ये यहाँ से जाके ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है, अचानक से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ से जाके ऐसे आया, फिर उसके बाद फिर यहाँ से कांस्टेंट जाके फिर ऐसे गया, ये ऐसे जाने के बाद फिर ये थोड़ा आगे तक जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे आगे यहाँ तक आया, फिर यहाँ से आगे ऐसे आया और ऐसे आगे यहाँ पे। तो यदि आपका फोर्स जो है, ये फिगर थोड़ी ज्यादा ही टेढ़ी हो गई है, दोबारा से बनाते हैं। यदि आपका फोर्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे करके, बट ये यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे नीचे तक आता है बट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो ऐसे करके ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, दोबारा से ऐसे रिपीट हुआ, उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से जाके ऐसे यहाँ पे फिर रिपीट हो गया। तो यदि जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ से लेके यहाँ तक टी है टाइम, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी टाइम टी ही है, तो यदि ये टी टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, या पीरियोडिक फोर्स, या फिर पीरियोडिक एक्साइटेशन, ठीक है। तो पीरियोडिक एक्साइटेशन, क्योंकि ये फोर्स है तो इसलिए इसको एक्साइटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पीरियोडिक एक्साइटेशन, क्योंकि ये एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, और इसीलिए इसको पीरियोडिक एक्साइटेशन बताते हैं, क्योंकि ये एक पीरियड के बाद रिपीट होता है, इनफाइनाइटली रिपीट होगा। तो ये बात आपको समझ लेनी है सबसे पहले कि एक्चुअली पीरियोडिक एक्साइटेशन होता क्या है और इसका बिहेवियर कैसा होता है। सो यदि मैं इसके एग्जांपल के तौर पे कुछ नई स्ट्रक्चर बना के बताऊं, तो आप अपने माइंड में इस बात को बैठा लेना कि आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये हमेशा सेम फंक्शन होगा, कुछ भी होगा। जैसे कि यहाँ से लेके मैं ऐसे जाता हूँ, ऐसे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे साइन से लेके ऐसे करके ऐसे एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से लेने के बाद में इसको क्या करता हूँ, एक इस तरह का फोर्स बना देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ तक नीचे तक आता हूँ, फिर मैं ऐसे जाता हूँ, फिर ऐसे जाने के बाद फिर मैं कुछ इस तरह से फंक्शन बनाता हूँ, ऐसे ले जाके ऐसे नीचे लाता हूँ। ये फंक्शन आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। यू डोंट नो अबाउट विच टाइप ऑफ शेप, एक्चुअली किस प्रकार की शेप आपको एग्जाम में मिल जाए, किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए, यू डोंट नो। आपको केवल समझना है कि इस यदि इस तरह का कुछ आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको आपको सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम समझेंगे आपके जो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है एंड क्या मेथड होता है, ठीक है। देखो, फ्यूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली यदि आपके पास कोई पीरियोडिक फोर्स है, इफ यू हैव ए पीरियोडिक फोर्स, ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट फ्यूरियर सीरीज। सो फ्यूरियर सीरीज, एक्चुअली फ्यूरियर सीरीज से कैसे निकल के आया है फॉर्मूला, देखो, द फंक्शन pt is said to be periodic, okay, with period t naught if it satisfies the following relationship, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फोर्स बनाया है कि ये फोर्स पहले ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद ऐसे आके फिर ऐसे आ गया, ठीक है। तो इसी के बाद ये फोर्स फिर ऐसे ऊपर को गया, फिर ऐसे जाके वो सॉरी ऐसे सीधा जाएगा, यहाँ से जाके ये ऐसे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही आगे जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका टाइम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका टाइम है, ठीक है, वो आपको पता है कितना है, टी नोट है, ये भी कितना है, टी नोट है। तो देखो, अब इसको समझना है तुम्हें, कैसे समझना है, देखो, इफ यू हैव ए फोर्सिंग फंक्शन पीटी, यदि पीटी जो है आपका, जो पीटी है, बिकॉज करो पहले जो आपका ये फोर्स है पीटी, ठीक है, मतलब कि इसका यदि दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे बना के बताऊं, छोटा सा, ए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक फोर्स है पीटी। पीटी समझ रहे हो कि एक्चुअली यदि मेरा ये फोर्स यहाँ पे था, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे
जो भी टाइम होगा यहाँ पे पी की कुछ वैल्यू होगी। यदि मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे पी की वैल्यू देखो, यहाँ पे पी की वैल्यू 0 हो गई है, यहाँ पी कांस्टेंट हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे एक पी की वैल्यू होगी। यदि मैं इसके बाद यहाँ पे इतने टाइम के बाद यहाँ पे जाके देखूंगा तो यहाँ पे पी की एक वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे पी की कुछ वैल्यू होगी। ये आपका P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे आपकी फोर्स की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, टी के बाद मतलब कि जब आप यहाँ पे आए, ये आपका टाइम टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपकी कितनी है, टी है। ठीक है, तो जब आप टी पर पहुंचे तो आपका फोर्स यहाँ पे था, तो इस टी टाइम पे आपका पी की वैल्यू ये है। ठीक है, एंड जब आप यहाँ पे पूछे, इस वाले टी वैल्यू पे पूछे, तो आपकी पी की वैल्यू ये P3 है। ठीक है, तो यदि इसको आप यहाँ पे समझो इस तरह से, यहाँ पे नीचे की साइड बनाता हूँ मैं फिगर। यदि आपको कुछ इस तरह से समझो कि यहाँ से मेरा फोर्स ऐसे गया, ठीक है, इधर को आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर ये इधर को गया, फिर इधर को ऊपर को आया। ठीक है, एंड फिर इधर को गया, फिर इधर नीचे को आया। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, ये आपका टी है, कैपिटल टी नोट। ठीक है, बट यदि मैं एक टी टाइम मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक टाइम मान लिया है टी, और यहाँ पे मेरी पी की कुछ वैल्यू है, कितनी है, पी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, P1 मान लो, तो टी टाइम तो ये हो गया। बट यदि मैं यहाँ से लेके टी नोट तक एक वैल्यू चलता हूँ, यहाँ से लेके इधर की साइड जाता हूँ, कितना, टी नोट तक, तो टी नोट यहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, टी नोट। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि आप इस टोटल वैल्यू की बात करोगे तो हो जाएगा टी प्लस टी नोट। ठीक है, ये कितना हो गया, टी नोट। बट आफ्टर टी प्लस टी नोट के बाद यहाँ पे आपका फोर्सिंग फंक्शन कितना है, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे है, यहाँ पे भी कितना होगा, P1 होगा। तो यही कहना चाह रहा है, ये यही समझाना चाह रहा है, यदि P ब्रैकेट के अंदर टी प्लस जे टी नोट, जे क्या है तुम्हारी, जे कोई भी नंबर हो सकता है, जे की वैल्यू वेरी करेगी माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, जे विल बी वेरी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इफ टी प्लस टी नोट इक्वल टू पी टी होगा। ओके, पी टी प्लस टी नोट, जैसे कि यहाँ पे ये कितना है, ये फंक्शन आपका हो जाएगा, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया टोटल, टी प्लस टी नोट, टी नोट, टी प्लस टी नोट। ठीक है, यदि टी प्लस टी नोट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस फोर्स को क्या लिख सकते हो आप इसको लिखोगे पी ब्रैकेट में टी प्लस टी नोट। ओके, एंड जो आप यहाँ स्टार्टिंग वाले को क्या लिख सकते हो, इक्वल टू किसके होगा, पी टी के। ये पहले वाला कितना है, पी टी। ठीक है, और ये वाला दूसरे वाला कितना है, टी प्लस टी नोट। अब टी की जगह तुम कितने भी नंबर्स ऐड कर लो, आफ्टर उतने साइकिल के बाद पी टी प्लस टी नोट इक्वल टू होगा पी टी के। तो यही ये कहना चाह रहा है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पी टी प्लस जे टी नॉट इक्वल टू पी टी, जे तो नंबर है 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, टी स्मॉल टी प्लस 2 कैपिटल टी नोट, या फिर स्मॉल टी प्लस 5 कैपिटल टी नोट, टी कितना भी ऐड हो जाए, बट जो भी आपका फंक्शन रहेगा पी टी प्लस टी नोट, जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी जुड़ के, वो दोनों सेम ही रहनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो फ्यूरियर सीरीज। ठीक है, तभी आप फ्यूरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हो, और तभी आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा, तभी आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा, और तभी आप इसके ऊपर फ्यूरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हो। इतना आपको समझ में आ गया कि आपको फ्यूरियर सीरीज कब अप्लाई करनी है, और आपको पता कैसे चलेगा कि पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को आपको थोड़ा ध्यान देना है कि एक्चुअली ये कंडीशन है इसकी, जे वेरी करेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ए पीरियोडिक फंक्शन कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स हार्मोनिक कंपोनेंट यूजिंग द फ्यूरियर सीरीज। आप फ्यूरियर सीरीज का आप फ्यूरियर सीरीज का यूज करके क्या कर सकते हो, आप फ्यूरियर सीरीज का यूज करके इसके कंपोनेंट को अलग अलग उसमें तोड़ सकते हो। ठीक है, आपकी फ्यूरियर सीरीज जो है, आप इसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ोगे। सबसे पहला कंपोनेंट है ए,
देखो ए डिनोट करेगा किसी भी कांस्टेंट फोर्स को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि आपका कोई फंक्शन इस तरह से है कि मतलब वो वहां से लेके यहाँ तक तो ऐसा साइन फंक्शन आया, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पे यहाँ से क्या हुआ, फिर यहाँ से ऐसे कोसाइन करके यहाँ नीचे की ओर आ गया, ठीक है। फिर ये फिर ऐसे ही ऊपर की साइड गया, फिर ऐसे कांस्टेंट हो गया, फिर ऐसे आ गया ऐसे। तो यदि आपका कोई इस तरह का फंक्शन आता है तो ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन में जो ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, तो ये कांस्टेंट है यहाँ पे, है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे फ्यूरियर सीरीज में एक कांस्टेंट आया है पी नोट, ठीक है। तो पी नोट का मैटर आपको समझ में आ गया। पी नोट किसी भी कांस्टेंट फोर्स को बताता है। यदि आपके पास कांस्टेंट फोर्स ही नहीं होगा तो पी नोट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। दूसरा आता है कि ए जे कोस जे ओमेगा एन टी। यहाँ पे ए जे तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, कोस जे ओमेगा नोट टी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जे बताएगा कि कौन से वाले साइकिल पे हो आप, ठीक है। ओमेगा नोट टी, ओमेगा नोट आपको पता ही है जो फोर्सिंग फंक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। टी आपका टाइम हो गया, और कोस क्या हो गया, कोस फंक्शन। यदि आपके फंक्शन में कहीं पे भी सपोज करो ये आपका फोर्स था और ये यहाँ से आके ऐसे जाके, है नहीं, ऐसे गया, ऐसे जाके, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पे जाके ऐसे जाके ऐसे आया, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे यदि इस फोर्स को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोस फंक्शन मान लूं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोस मान सकता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइन फंक्शन मान सकता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कांस्टेंट फंक्शन मान सकता हूँ। तो इस टाइप के केस को तुम कह सकते हो कि इसमें आपको कांस्टेंट भी मिल गया, कोस फंक्शन भी मिल गया, साइन फंक्शन भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस वाले फंक्शन में तीनों चीज देखने को मिल रही है। नहीं पता तो मैं आपको इसको दोबारा से बना देता हूँ। जैसे कि सपोज करो आपका कोई फंक्शन है, यहाँ से जाके ऐसे गया, ठीक है, ऐसे जाने के बाद यहाँ से कांस्टेंट चला गया, कांस्टेंट जाने के बाद फिर नीचे की साइड ऐसे आया एक फंक्शन साइन की तरह, ठीक है। फिर साइन की तरह जाने के बाद यहाँ से जाके एक फंक्शन आया साइन की तरह, ठीक है। उसके बाद फिर साइन की तरह जाने के बाद ये साइन फंक्शन आपका यहाँ तक गया, उसके बाद फिर ये यहाँ से फिर एक कोस फंक्शन की तरह रिपीट हो गया, फिर यहाँ से कांस्टेंट गया, फिर ऐसे गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हाँ, आपका यहाँ तक आया। तो ये आपकी दो साइकिल हो गई। तो इसमें कोस साइन, ये वाला फंक्शन स्टार्टिंग वाला कोस का है और ये वाला कांस्टेंट का है, ठीक है। नोट क्या था उसको, और इसको क्या सकते हो, ये साइन फंक्शन हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस में क्या, जब भी कोई भी फोर्स है आपके उसमें तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं, कौन सी, या तो कोस होगा या साइन होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट मींस कांस्टेंट। तो इस तरह के केस में आप क्या करोगे, आप फ्यूरियर सीरीज यूज करोगे। फ्यूरियर सीरीज में पहला कांस्टेंट आपको यहाँ पे दे रखा है, पहला कांस्टेंट के लिए है, दूसरा कॉस फंक्शन के लिए, दूसरा साइन फंक्शन के लिए, बस। और ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा नोट आपका होगा, ओमेगा नोट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी नोट, ठीक है। ओमेगा नोट क्या है, पीरियोडिक फंक्शन जो आपका है, ये पीरियोडिक फंक्शन का क्या है, टाइम पीरियड के साथ जो निकालोगे उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आपको पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड पता है, बट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करो, 2 पाई अपॉन टी नोट, इट इज लाइक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तरह है, ठीक है। ऊपर 2 पाई आएगा, नीचे टी नोट आएगा। तो ये आपको क्या याद रखना है अभी इसमें, इसमें एक आपको ये समझना है कि ओमेगा नोट क्या है, आपका जो पीरियोडिक फंक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा क्या है, जो आपका फ्यूरियर सीरीज से जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है, पी टी इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन ऑफ ए जे कोस जे ओमेगा एन टी प्लस समेशन ऑफ बी जे साइन जे ओमेगा एन टी, सोल्यूशन होता है पीटी का, ठीक है, जो आपका फोर्स है पीटी, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो, उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए उसमें क्यों कौन कौन से कांस्टेंट थे। सबसे पहले आपका एक कांस्टेंट था इसमें, कौन सा, ए नोट, ए जे एंड बी जे। यदि आपको इन कांस्टेंट का सॉल्यूशन पता है, इफ यू नो अबाउट दिस सॉल्यूशन, देन you can put the value on the above equations. If you will put the value of a naught, aj and bj on the above equations, so you have a forcing function. तब जाके आपके पास एक फोर्सिंग फंक्शन होगा पूरा। सबसे पहले आपको ए जीरो की, ए नोट की, ए जे की एंड बी जे की वैल्यू पता होनी चाहिए,
फिर तुम अपना फोर्सिंग फंक्शन बना सकते हो कि एक्चुअली आपका फोर्सिंग फंक्शन निकल के क्या आ रहा है। ठीक है, आपको ए नोट ए जे बीजे की वैल्यू अब डिपेंड किस किस पे करती है, देखो आपकी इनकी सभी की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, पीटी पर। जो आपको फोर्सिंग फंक्शन दिया है उसकी एक लिमिट होगी। ठीक है, यदि आपको कोई फोर्सिंग फंक्शन पहले से दिया है, सपोज करो आपका पीटी इक्वल टू कुछ भी फंक्शन दिया है, जैसे कि पीटी इक्वल टू रेंज देगा, वो एक्चुअली रेंज देगा, जैसे कि आपका पीटी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, पी नोट है, एंड देन पी नोट साइन ओमेगा टी। ओके, एंड दूसरा क्या है, टी इंटू पी नोट। ये टाइम दे देगा, टाइम क्या है आपका, मतलब जैसे कुछ भी रेंज हो सकती है, ये हो सकता है जैसे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके कैपिटल टी नोट बाय 3, ओके, लेस देन टी नोट बाय 2। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ये कहाँ तक हो सकता है, टी नोट बाय 2 से लेके टी नोट बाय 2/3 तक हो सकता है, और ये लास्ट तक टी तक हो सकता है। टू टी नोट बाय वो 3 टी नोट अपॉन 2 से लेके टी तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेंज हो सकती है, इसकी रेंज यहाँ तक हो सकती है, और इसकी रेंज टी वर्ड 2 से लेके यहाँ तक हो सकती है। तो इस तरह से आपको कोई भी फोर्सिंग फंक्शन दे देगा। ठीक है, तो उस फोर्सिंग फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसकी वैल्यू है तीनों तीनों की तीनों वैल्यू आपकी क्या है, आप यहाँ पे पीटी की वैल्यू रखोगे, इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रल करने के बाद यदि ए नोट की वैल्यू 0 आती है निकल के, तो आपका फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि ए जे की वैल्यू कुछ निकल के आती है तो आपका ए जे का कुछ रोल होगा, मतलब कि आपका फंक्शन जो है वो कोस फंक्शन है। यदि पीजे की कुछ वैल्यू निकल के आती है तो आपका जो फंक्शन है उसमें कुछ साइन फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह से आप उसका कोस साइन एंड कॉन्स्टेंट निकालोगे कि कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, आपको ए नोट ए जे एंड बी जे निकालना है। द कोफिशिएंट ऑफ ए जे द एवरेज वैल्यू ऑफ पी टी, कोफिशिएंट ए जे एंड बी जे आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द जेथ हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी जे ओमेगा नोट। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता था और जो मैं बताना चाहता हूँ इसको सोल्व करने के लिए जो आपको पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पी नोट, यदि आपका फोर्सिंग फंक्शन कुछ इस तरह का है, सपोज करो आपका फोर्स है, ठीक है, एंड आपका फोर्स यहां से जाके ऐसे गया। ठीक है, ऐसे जाने के बाद इसने क्या हुआ, अचानक से ये परेशान सा हुआ, तो इसने ऐसे करके ऐसे साइन वेव बनाई, साइन वेव बनाने के बाद ये ऐसे जाके ऐसे गया। ठीक है, एंड इसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया। इसके बाद ये हो सकता है नीचे की साइड आए, नीचे की साइड आके फिर इसी तरह से कुछ एक साइन वेव बनाए। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे आके फिर ऊपर पहुंच जाए। तो इसमें आप देखोगे कि एक्चुअली यहाँ पे जो ये वैल्यू है और यहाँ पे जो पी की वैल्यू है, ये पी की वैल्यू जो है कांस्टेंट है यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू सेम है। सपोज करो ये भी पी नोट है, ये भी पी नोट है। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट यदि आ रहा है, यदि यहाँ पे आपका कांस्टेंट आ रहा है, यानी ठीक है, यदि यहाँ पे कोई कांस्टेंट फंक्शन है इसका, तो आपको ये वाली इक्वेशन समझनी होगी। ये इक्वेशन आपकी 4.3.6 मीन्स 4th चैप्टर में है। ठीक है, पल्स ये क्या है, एक्चुअली ये इक्वेशन आपकी क्या कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी, वो सेकंड चैप्टर में भी है, आप उसमें देखोगे, बट उसमें आपका ये नहीं है सी यू डॉट, बिकॉज सेकंड चैप्टर में आपका केवल फ्री वाइब्रेशन है, यानी डैम्पिंग नहीं है उसमें। तो डैम्पिंग वाले केस में यदि इफ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, ओके, एंड देयर आर ओनली कांस्टेंट फोर्स, then you have a displacement, okay, you have a solution e की पावर j e की पावर जीटा ओमेगा एन टी ब्रैकेट में a cos ओमेगा डी टी प्लस b sin ओमेगा डी टी प्लस पी नोट अपॉन के। सो पी नोट अपॉन के जो है आपका ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। ओके, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, और ये आपका ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, सी, ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो गया, है नी।
और ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ओके, इट इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। सो they are two constant a and b. So first is your a constant will be minus k p naught upon k and b constant will be minus k p naught upon k xi zeta upon under root 1 minus k zeta square. Okay, in the case of damping. ठीक है, but you know if you are going to transit response, damping will be necessary. Okay, because if you haven't any damping, so your motion will not be decay. If your motion will not be decay, so your response will be like that. यदि आपका फोर्सिंग फंक्शन ही कहीं पे खत्म नहीं होगा, तो सपोज करो आपका कोई फोर्सिंग फंक्शन है वो इस तरह से चले ही जा रहा है, 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 तो आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इनफाइनाइट के लिए। ओके, सो इट विल बी डीके। एक्चुअली जो आपका फोर्सिंग फंक्शन है डीके होना चाहिए, इस तरह से ऐसे जाके ऐसे डीके होना ही चाहिए इन द केस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, ये फिगर फॉलो नहीं होती इसमें, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में तो आपका डीके होना ही चाहिए, तो डैम्पिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए आपको पता चल गया पी नोट के लिए। पी नोट के लिए आप ये वाला सॉल्यूशन फॉलो करोगे, एम यू डबल डॉट प्लस सी यू डॉट प्लस के यू इक्वल टू पी नोट। सॉल्यूशन विल बी यू टी इक्वल टू ई की पावर जे जीटा ओमेगा एन टी ब्रैकेट में ए कोस ओमेगा डी टी प्लस बी साइन ओमेगा डी टी प्लस पी नोट अपॉन के, वेयर ए इक्वल टू माइनस के पी नोट अपॉन के, बी इक्वल टू माइनस के पी नोट अपॉन के, जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका किसके लिए हो गया? फर्स्ट लोड के लिए, जो आपका उसमें दिया हुआ है ए नोट वाला फंक्शन, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। एंड सेकंड आपका आता है पी नोट कोस ओमेगा डी टी, ठीक है। पी नोट आप इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस फंक्शन लाइक ए जे कोस जे ओमेगा ओमेगा नोट या ओमेगा टी, जो भी उसमें दिया हुआ है इक्वेशन में। वी कैन चेक, वी कैन गो इक्वेशन नंबर ओमेगा नोट टी। ओके, सो आपका क्या हो सकता है फंक्शन ए जे कोस जे ओमेगा नोट टी। इट इज नॉट, इट विल बी नॉट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू बिकॉज इफ यू विल रिप्लेस ओनली, आपको क्या करना है, जहां पर ओमेगा, इस फंक्शन में ओमेगा है, उस जगह आपको जे ओमेगा नोट अप्लाई करना है बस। ये जो आपका फोर्सिंग एम यू डबल डॉट प्लस यू डॉट प्लस के यू इक्वल टू पी नॉट कोस ओमेगा टी, इसमें आपका जो कॉम्प्लीमेंट, जो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, कौन सा पी सॉल्यूशन होता है, जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, उसमें आपके दो कांस्टेंट आते हैं, एक तो सी आता है और एक डी आता है, ठीक है। तो सी वाले के लिए और डी वाले के लिए, यानी सी कोस ओमेगा टी एंड डी साइन ओमेगा टी जो आता है आपका, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको केवल इस इक्वेशन में पी नोट की जगह ए जे पुट करना है, ठीक है, एंड ओमेगा की जगह आपको जे ओमेगा नोट पुट करना है, और कुछ चेंज नहीं करना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो एक बीटा ले सकते हो, बीटा जे करके। ओके, आपने बीटा पढ़ा था, यदि मैं बताऊं आपने बीटा पढ़ा होगा कि बीटा क्या होता है, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ठीक है, ये बीटा होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, एक बीटा जे फंक्शन कर सकते हो, जिसको आप लिख सकते हो जे ओमेगा नोट अपॉन ओमेगा एन, ठीक है, आप इसको ये कर सकते हो। तो यदि आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दोगे, तो आप किसका रिस्पॉन्स निकाल लोगे, इस वाले फंक्शन का। तो देखो, पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया। अभी हमने क्या क्या देखा, हमने ए नोट का रिस्पॉन्स देख लिया है, जिसके लिए आपको पहले वाली स्लाइड फॉलो करनी है, और दूसरा आपका ए जे देख लिया आपने, कोस जे ओमेगा नोट टी, ठीक है, इसके लिए आपको ये स्लाइड फॉलो करनी है। एंड सेकंड क्या है आपका साइन, साइन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पी नोट की जगह क्या लिखना है, बीजे साइन जे ओमेगा टी। तो आपका क्या करना है, यहाँ पे बीजे पुट करना है पी नोट की जगह, कहां पर, इस वाले, यहाँ पर सी एंड डी की वैल्यू में क्या पुट करना है, यहाँ पे बीजे पुट करना है, वो ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, जे ओमेगा नोट, ठीक है, जे ओमेगा नोट पुट करना है, ठीक है, एंड आपका पी नोट की जगह बी जे पुट करना है। ओके,
तो बी जे पुट करना है। तो इसके बाद आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में। सी साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह कितना आएगा, ओमेगा जे। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ओमेगा, वो नहीं, जे ओमेगा नोट। यहाँ पे भी कितना जाएगा, जे ओमेगा नोट, जे ओमेगा नोट। ठीक है, यहाँ पे भी कितना जाएगा, जे ओमेगा नोट टी। ठीक है, तो ओमेगा की जगह जे ओमेगा नोट आ जाएगा। यहाँ पर आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा इस फंक्शन के लिए। कौन से फंक्शन के लिए, इस वाले के लिए, साइन फंक्शन के लिए। तो आपको ए का सॉल्यूशन मिल गया, ए नोट का मिल गया, ए जे का मिल गया। ओके, किसके टर्म में, कोस जे ओमेगा नोट टी के टर्म में। एंड आपको बी जे का मिल गया, साइन जे ओमेगा नोट टी की टर्म में। ठीक है, एंड ए जे और बी जे की वैल्यू निकालने के लिए आपने सबसे पहले इंटीग्रल देखा ही था, फ्यूरियर सीरीज आपने यूज की थी। मतलब कि ए नोट के लिए आपने और ए जे के लिए आपने एंड बी जे के लिए आपने क्या यूज की, फ्यूरियर सीरीज, एफ एस फ्यूरियर सीरीज आपने फॉलो की। फ्यूरियर सीरीज से आपने इनकी वैल्यू निकाली, इनकी वैल्यू से आपने क्या किया, यहाँ पे मतलब कि इन वाले फंक्शन को यूज करके यहाँ पे बीजे की वैल्यू पुट करके आपने अपना इक्वेशन निकाल, सभी सभी की अलग अलग वैल्यू निकाली। अलग अलग वैल्यू निकालने के बाद तुम क्या करोगे, उन सभी को मर्ज करके फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन वेयर इन दिस इक्वेशन, आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ए की वैल्यू पुट करनी है नोट की, ए जे की वैल्यू पुट करनी है, बी जी की वैल्यू पुट करनी है, फोर्सिंग फंक्शन निकल के जाएगा। ठीक है, सभी के पार्टी जितने भी सभी के जितने भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएंगे सभी को ऐड करना है सॉल्यूशन। उसके बाद आपका क्वेश्चन डन। सो response of periodic function, a periodic excitation implies that the excitation has been the existing for the long term, by which term in the transition response associated with the initial displacement and velocity has decayed। देखो, जो मैं बता रहा था कि एक्चुअली आपका क्या है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है वो डिके होना ही चाहिए। यानी रिस्पॉन्स टू पीरियोडिक फोर्स, यदि आप पीरियोडिक फोर्स में हो तो आपका डीके होना ही चाहिए। ये वेलोसिटी और जो इसने बात की है इसकी डिस्प्लेसमेंट की, डीके होना ही चाहिए। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हैज डीके। दस वी आर इंटरेस्टेड इन द फाइंडिंग द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। हमें किस रिस्पॉन्स में इंटरेस्ट है, केवल स्टेडी स्टेट में। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मीन्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पीएस। यानी केवल आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। You will focus only particular solution. Okay, just as the harmonic excitation, the response of a linear system to a periodic force can be determined by the combining the response to individual excitation term। देखो ये लिखा है यहाँ पे, आपको क्या करना है, can be determined by combining the response of the individual excitation term। आपको सभी का अलग अलग निकालना है। किस किस का था, आपने ए का ए नोट का निकाला, ए जे का निकाला, बी जे का निकाला, ये कोस टर्म है, ये साइन टर्म है, सबका निकाल के सबको जोड़ देना है इन द फ्यूरियर सीरीज। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ एन अनडैम्प्ड सिस्टम टू कांस्टेंट फोर्स Pt is equal to a naught is given as the equation of example 1.8। मैंने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर में भी इस इक्वेशन के बारे में बताया है। एक्चुअली यहाँ पे पी नोट ए नोट के इक्वल है। ठीक है, यदि आप पीटी को ए नोट लेकर चलोगे, कांस्टेंट फोर्स लेकर चलोगे, तो आप ये सेकंड चैप्टर में आपने इस इक्वेशन सॉल्व किया। ठीक है, इन विच द cos ओमेगा टी टर्म विल डीके बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग। और जो cos ओमेगा टी है ये डैम्पिंग के कारण डीके होगा। देखो, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इट विल कांस्टेंट, बट जो कॉस्ट फंक्शन होगा एंड साइन फंक्शन होगा इट विल डीके बिकॉज ऑफ डैम्पिंग। ओके, सो अब हम अपनी फ्यूरियर सीरीज के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। लिविंग द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, वी विल कंपेयर, एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था उसी चीज पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, यदि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो 1.8 उन्होंने बताया है नहीं, पीछे आपने पढ़ा अभी। यदि आप 1.8 पे जाते हो तो आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, या तो आप 1.8 पे चले जाओ या फिर आप चले जाओ फोर चैप्टर पे। ओके, सो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, पीएस क्या होगा आपका, पार्टिकुलर सॉल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, पीआई, जो भी आप लिखना चाहो, क्या होगा आपका, होगा है पी नोट अपॉन के, जो बुक में दिया हुआ है। इसको रिप्लेस करना है किससे, ए नोट से, तो ये हो जाएगा ए नोट अपॉन के।
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, ये कौन सा फंक्शन है, सी मीन्स कोस फंक्शन, कोस मतलब कि जो आपका ये था ए जे कोस जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ए जे कोस जे ओमेगा नॉट टी। तो देखो, यदि आप इस वाले पहले वाले फंक्शन को लेके चलते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले फंक्शन को ए जे अपॉन के, ये तो स्टैटिक रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, इसको हटा दो। इसके बाद आपको क्या करना है, केवल इसको लेना है, ये क्या है, टू जीटा बीटा जे अपॉन वन माइनस बीटा जे स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू जीटा बीटा जे का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये आपका है सी कांस्टेंट। ओके, ये आपका क्या है कांस्टेंट, सी। तो सी जो आपका कांस्टेंट है, ये वाला फंक्शन सी के साथ हो गया, ये वाला फंक्शन डी के साथ हो गया, सी कांस्टेंट ये है। मैंने बोला था बी जे की जगह क्या पुट करना है, जे ओमेगा नोट अपॉन ओमेगा एन। बस आपको इतना ध्यान रखना है यार, बस इतना कि बी जे की जगह जे ओमेगा नोट ओमेगा एन आएगा बस। उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, ये सी कांस्टेंट है, ये आपका डी कांस्टेंट है, यूजे टी निकाल लिया। इसी तरह से यहाँ पे ये आपका सी कांस्टेंट है एंड यहाँ पे ये आपका डी कांस्टेंट है, यूजे एच टी निकाल लिया। ठीक है, बट कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फोर्स में, इफ जीटा विल इक्वल टू जीरो एंड वन ऑफ बीटा जे इक्वल टू वन, यदि आपका बीटा जे इक्वल टू वन होगा, हनी द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स इज अनबाउंडेड एंड नॉट मीनिंगफुल बिकॉज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स नेवर डिके। आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है ना, वो डिके होगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या होगा, अनबाउंडेड होगा एंड नॉट मीनिंगफुल होगा। ओके, इन द फॉलोइंग इट इज एज्यूम दैट जीटा नॉट इक्वल टू जीरो एंड बीटा जे नॉट इक्वल टू वन। बस ये दो कंडीशंस याद रखनी है आपको पूरी स्लाइड में। एक्चुअली बस यदि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, सबसे पहला फोर्सिंग फंक्शन क्या होता है आपका, वो फोर्सिंग पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एंड इसके बाद क्या है आपका पीरियोडिक फंक्शन में, मतलब किस तरह से हम पता लगाते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन है, पी टी प्लस जे टी नोट टी नोट इक्वल टू पी टी होना चाहिए। ठीक है, एंड इसका सॉल्यूशन कौन सा है, ये आपका फ्यूरियर सीरीज है, फ्यूरियर सीरीज यू विल फॉलो फ्यूरियर सीरीज। ओके, पी टी इज इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन ऑफ जे इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट ए जे cos जे ओमेगा नोट टी प्लस समेशन ऑफ जे इक्वल टू इनफाइनाइट बी जे साइन जे ओमेगा एन टी नोट टी। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेयर द फंक्शनल हार्मोनिक इन द एक्साइटेशन हैज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी ये हो जाएगी ओमेगा नोट। उसके बाद मैंने बताया कि आपको ए जे बी जे एंड वो ए नोट ए जे बी जे निकालना होगा। ओके, फर्स्ट यू फाइंड ए जे बी, आप पता लगाओगे कि आपका कौन सा फंक्शन है, यू विल चेक विच टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, ये आपके फोर्सिंग फंक्शन होंगे, ये वाला एंड ये वाला। इफ इट विल बी इंटीग्रेटेड एंड इट विल नॉट इक्वल टू जीरो, सो ये फंक्शन लाई कर रहा है, अदरवाइज इट विल इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन विल बी नॉट अग्रिंग इन योर इक्वेशंस। जो आपकी ये वाली इक्वेशन होगा, यहाँ पे वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आप अपना फोर्सिंग फंक्शन निकाल लो, पता कर लोगे कि आपका कौन सा फोर्सिंग फंक्शन अप्लाई करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा फोर्सिंग फंक्शन निकल रहा है, उसके बाद आप कहाँ जाओगे, उसके बाद अलग अलग तीनों टाइप के फोर्सिंग फंक्शन के लिए तीन मेथड है। तीन मेथड में से पहले के लिए क्या है, पहले के लिए आपकी ये वाली इक्वेशन है, ऊपर वाली का यदि आप केवल ट्रांजिट वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन देखो, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन देखो, तो केवल ये वाला फंक्शन है, तो केवल इसका ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। यदि आप दूसरे दूसरे में जाओगे तो दूसरे के लिए आपका सी और डी दे रखा है, और इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसके सॉल्यूशन के लिए तुम्हें सिंपल सा यू पी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी साइन जे जे ओमेगा नोट टी प्लस डी कोस जे ओमेगा नोट टी। ये हो जाएगा, यहाँ पे सी की और डी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जब सी और डी की वैल्यू पुट करोगे तो जो लास्ट में इक्वेशन आ रही है आपकी निकल के, जो आपकी इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ रही है, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप साइन वाले देखोगे, साइन वाले को निकालोगे,
साइन वाला निकालोगे तो साइन वाले में भी यही करना है, सी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है ऊपर वाली इक्वेशन में। उसके बाद दोबारा से फिर ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी आपकी, ये वाली ऊपर वाली, ये इक्वेशन नंबर 3.13। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस वाली इक्वेशन को निकालना है, इस वाली इक्वेशन को निकालना है, और इस वाली इक्वेशन को निकालना है। यदि आपको फोर्सिंग फंक्शन अच्छे से आता है नहीं, और वो भी क्या कहते हैं, इससे पहले आपका हार्मोनिक फंक्शन, इफ यू नो अबाउट हार्मोनिक फंक्शन, द सॉल्यूशन ऑफ हार्मोनिक फंक्शन है, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व ए particular, how to solve particular solution differential equation, how to find particular solution। ओके यदि आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना आता है, डिफाइन करना आता है, अच्छे से सॉल्यूशन निकालना आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ी है, तो ही आप इसको इन वाले फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू विल ड्राइव तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा, तो आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बस एक दो तीन फॉर्मूले याद करने हैं आपको। जो इसका फाइनल रिस्पॉन्स होगा आपको सबको ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा फाइनल रिस्पॉन्स के लिए, आपको यू विल ऐड यू नॉट टी प्लस यूजे सी टी प्लस यूजे एस टी, ठीक है। तो आपका फाइनल रिस्पॉन्स निकल के आ जाएगा, ये रहा आपका फाइनल रिस्पॉन्स। कितना निकल के आ गया, यू टी इक्वल टू यू जीरो टी प्लस जे इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट यूजे सी टी प्लस जे इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट यूजे एस टी, ठीक है। ये निकल के आ गया एंड ये निकल के आ गया। अब वो डिपेंड करता है जो आपकी u की वैल्यू निकल के आई है इस फंक्शन में, आपको क्या करना है इस फंक्शन में, ये आपका फंक्शन है। यदि इसमें मैं j की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 पुट करने के बाद इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। 2 पुट करता हूं तो क्या आंसर आता है, सो वो डिपेंड करेगा j पे। बिकॉज यदि j की इवन वैल्यू आ रही है, बिकॉज यदि इवन वैल्यू के साथ इट विल नॉट इक्वल टू 0, ओके। बिकॉज यदि आपका ये नॉट इक्वल टू 0 किस कंडीशन में, इवन और एंड, इवन एंड ओड, ओड इवन, जे की दो वैल्यू होंगी, या तो इवन होगा या ये ओड होगा, ठीक है। यदि ओड होगा तो क्या सॉल्यूशन आ रहा है, इवन है तो क्या सॉल्यूशन आ रहा है, जीरो किस में है, तो जे क्या है आपका इवन लिखा जाएगा इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जे इक्वल टू इवन हो जाएगा। अदर यहाँ पे लिख दोगे अदरवाइज जे इक्वल टू ओल्ड हो जाएगा, कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। इसके बाद इनके कंबाइंड सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख दिया गया है। यदि आप पिछली इक्वेशन में से सभी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी, इस वीडियो में क्या इस इक्वेशन में इन्होंने क्या किया है, इस इक्वेशन में यदि आप इसके सबकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो एंड इसको अलग अलग कर दो तो ये वही इक्वेशंस को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। एक्चुअली इनकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है एंड उसमें समेशन वाला सिंबल कॉमन ले लिया है, के भी कॉमन ले लिया है एंड ये वाला नीचे वाला पोर्शन भी कॉमन ले लिया है। तो ब्रैकेट में ये कोस वाला फंक्शन बचा है, साइन वाला फंक्शन बचा है, इसमें आप जे को वेरी करा दो। सो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आपका फंक्शन जे इवन के लिए इवन के लिए फॉलो कर रहा है या जे ओड के लिए फॉलो कर रहा है। बस यहाँ पे आपकी कहानी खत्म होती है फ्यूरियर सीरीज की एंड आपका पीरियोडिक एक्साइटेशन की। ओके थैंक यू, यदि समझ में आया हो तो। यदि कोई डाउट हो तो पूछना, भाई मैं इसकी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं एक न्यूमेरिकल सोल्व करके बताऊंगा। ओके थैंक यू।